दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हम लोग के पास मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, उनको कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। वैज्ञानिकों ने उनको तीन भागों में क्लासिफाई किया है या बांटा है। आप कह सकते हैं डाई एटॉमिक, पैरा मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स में। इनको बांटने का एक सिंपल सा कंसेप्ट था, वो हम आपको बता देते हैं, जल्दी से ब्रीफ कर देते हैं। आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल्स रखते हैं और वो मैग्नेटाइज होता है, अगर अपोजिट टू द फील्ड होता है, वीक हो यानी वीकली हो, कमज़ोर हो, और अपोजिट हो, तो ऐसे मटेरियल को आप डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यही इसका बहुत ही जिस्ट है। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मटेरियल्स रखा, वो मैग्नेटाइज हुआ यानी मैग्नेटिक का उसने गुण दिखाया और अलाइन हुआ मैग्नेटिक फील्ड के, हाँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी अगर वीकली हुआ और अलोंग हुआ यानी कि मैग्नेटाइज हुआ अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड, उसको पैरा बोलते हैं। इसी तरह अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपने कोई मटेरियल रखा, वो भी मैग्नेटाइज हुआ, अलोंग टू हुआ, लेकिन इस बार स्ट्रांगली हुआ, उसको आप फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की श्रेणी में रखते हैं। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको इसी पे काफ़ी सवाल बनते हैं, आगे चलेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना था कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है निकेल इज ए फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। डाई एटॉमिक कौन सा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे एक ब्रीफ कर दी थी, इस वजह से आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको केवल ध्यान रखना है कि जो नियॉन है वो आपका डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। क्लासिफिकेशन आपको बताया है, और मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन या डोमेन थ्योरी के आधार पर होती है। आगे उसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगले सवाल के पास। दोस्तों, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेपल बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप समझ गए, अभी हमने बताया है। देखिए ध्यान से, ऊपर देखिए, डाई वाले को देखिए, ये एक्सटर्नल के अपोजिट होता है, इसलिए रिपल करता है, और इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, वो डाई एटॉमिक सब्सटेंस होना चाहिए, वही एक्सटर्नल फील्ड को रिपल करता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं कि जो कॉपर है ये आपका डाई एटॉमिक मटीरियल्स होता है, इसलिए जब फील्ड में रखेंगे तो ये फील्ड के पास जाएंगे और मैग्नेटाइज होगा तो अपोजिट होगा। यहाँ पे भी देखिए कि आपने के पास एक यू ट्यूब थी जिसके अंदर आपने लिक्विड भर रखा था, एम ए राइट? बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी ठीक है। और आपने कहा कि अगर हम इसके एक सिरे पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए, हॉर्स वाला लगा दीजिए, नॉर्थ और साउथ, तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो यह एक मिस्कस होगा। तो आप जानते हैं जो लिक्विड होते हैं वो डाई एटॉमिक होते हैं, और डाई एटॉमिक क्या करता है, रिपल करता है। तो जब रिपल करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो ये लेवल है, यही पूछ रहे हैं कि इन द मिनिस्कस इन ए लाइन विद द फील्ड, फील्ड के लाइन में अगर हम करेंगे, देन द लेवल ऑफ सोल्यूशन, लेवल ऑफ सोल्यूशन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या ऑसिलेटरी करेगा, या सेम रहेगा। तो जाहिर सी बात है मसला डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स का है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये फॉल डाउन होता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चंस को आराम से पढ़ते हैं। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए स्पेस इन ए प्लेन ऑफ पेपर, बहुत अच्छी बात है, एंड इनिशियली डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन ए बार ऑफ ए सॉफ्ट आयरन इज प्लेस इन द फील्ड पैरेलल टू इट। ये आपने लगा दी, बार ऑफ पीस सॉफ्ट आयरन। तो ऐसे सूरत हाल में जो लाइन ऑफ पासिंग थ्रू द विल बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगी। तो आपको अगर इसकी प्रॉपर्टी मालूम है, जो सॉफ्ट आयरन आपने प्लेस किया है, तो आपको पता चल जाएगा। सॉफ्ट आयरन की परमिबिलिटी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी।
तो देखिए अपोजिट नहीं होती है तो अपोजिट में तो नहीं करेंगी, क्योंकि फील्ड तो आपकी ऐसे ही लगी है, कोई उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कह रहे हैं फील्ड यूं जा रही, कोई बात नहीं, इधर कह रहे हैं इनका कहने का मतलब था फील्ड यूं चल रही है। तो अगर ये फील्ड चल रही है तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में जा रही हैं, तो आपको दिख भी रहा है कि दूसरी बात होती है कि नॉर्थ से चल के साउथ में टर्मिनेट करती हैं और ख़त्म नहीं होती हैं, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस सर्कुलर्स होती हैं, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होती है, एक इलिप्टिकल फॉर्म करती हैं। तो आप उससे अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि बड़ी स्ट्रांगली होती है। दूसरी बात, सॉफ्ट आयरन जो है मैग्नेटाइज हो जाता है, एक होल्डिंग मैग्नेटिक बैंक का काम करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर लेता है और अलॉन्ग होता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये वाला जो फिगर है 1 2 3 4 5 यानी कि सबसे ज़्यादा लगभग वही है, लेकिन इसमें आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा भी जा रही हैं, और दूसरी कर्व हो रही है ताकि ये घूम के फिर से इधर आ जाए और इस तरीके की घूम के इधर आ जाए। तो हाई परमेबिलिटी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पास होंगी इस सरफेस के द्वारा, और चूंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है तो आपकी कर्व होंगी, क्योंकि उनको घूम के फिर से वापस पहुंच जाना है, वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की तरह टर्मिनेट नहीं करती हैं, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आप जानते हैं, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फेरोमैग्नेटिक में ही पढ़ी थी कि क्यूरी टेम्परेचर जो आपकी सक्सेसिबिलिटी होती है वो रेसिप्रोकल टू टेम्परेचर होती है, और इसी को जब आप हटाते हैं इक्वल साइन लगाते हैं तो वही क्यूरी कांस्टेंट आ जाता है। तो ऐसे उसमें अबव क्यूरी टेम्परेचर, तो जाहिर सी बात है अबव क्यूरी टेम्परेचर जो फेरोमैग्नेटिक्स हैं उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो लूज होती है, लेकिन वो अपोजिट नहीं होती हैं, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक बनते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हाईली मैग्नेटाइज होते हैं, अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं। एम ए राइट बेटा? तो अगर अपनी प्रॉपर्टी लूज भी करते हैं तो ये इनकी जो है ये पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, मतलब अलाइन सेम डायरेक्शन में रहेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा टेम्परेचर की वजह से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करते हैं, जो कि स्ट्रांगली थे यहाँ पे वो वीक हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल अपना जो है पाला नहीं बदलते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होते, यानी डायटोमिक नहीं बनते, पैरामैग्नेटिक बनते हैं। तो आपको केवल याद रखना है अब क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक। ये देखिए परमिबिलिटी पूछ रहा है तीनों सब्सटेंस में एक्स वाई जेड, जाहिर सी बात है आप जानते हैं परमिबिलिटी रिलेटिव परमिबिलिटी 3 है, लेस देन 1 जिसको आप निगेटिव भी कह सकते हैं, ये होती है डाई मैग्नेटिक मटेरियल की। रिलेटिव परमिटिव लेस देन 1 मतलब बिल्कुल 1 के आसपास होगी, ज़्यादा नहीं होगा, पॉजिटिव होगी, ये पैरा की होती है। और रिलेटिव परमिटिव 1 से काफ़ी ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है पॉजिटिव होती है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की होती है। अब आपको क्या देखना है कि x क्या है y क्या है। x स्लाइटली लेस है तो यानी कि डायटोमिक होगा, y स्लाइटली मोर है तो कौन सा होगा बेटा? पैरा होगा। तो देखिए कोई डाया और पैरा है? यस, डाया और पैरा है आपके पास D, तो आपने कहा D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से आप आराम से सवाल निकाल लेंगे। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी की भी अगर हम बात करते हैं, काई की भी बात करते हैं, जैसे अभी आपने देखा था निगेटिव होती है डाई एटॉमिक में, लगभग वैसे ही स्ट्रक्चर समझिए जैसा कि आपने परमिबिलिटी के रिस्पेक्ट में देखा था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हिस्टेरिसिस लूप को आप थ्योरी में काफ़ी पढ़ते समझते और जानते हैं। ये जो ए और बी दो आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल्स से, मटेरियल्स आर यूज टू मैग्नेट, इसको जो है आपने जब मैग्नेट के बीच में जब आप इलेक्ट्रिकल जनरेटर या ट्रांसफार्मर और या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर होते हैं जब इसको यूज़ करते हैं बनाने में, तो आपको इस तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल्स को डालना पड़ता है। उसकी यही प्रॉपर्टी देखते हैं कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेटाइज होता है उसकी एक डिटेल थ्योरी है, जिसके विषय में हम आपको कभी
पूरा लेक्चर्स लेंगे या होगा, आप देख लीजिएगा वीडियो। तो ये कह रहा है कि ए और बी दो हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने दो मटेरियल्स हैं आपके पास, दो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ए और बी, जिनकी जो है बी और एच यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और जो मैग्नेटाइज हुए उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर लिया। अब हमको जो है इन सब चीज़ों में बनाने में इनको यूज़ करना पड़ता है ए या बी मटेरियल को, तो कौन सा प्रेफर करें। तो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जिसका एरिया कम हो यानी एरिया लेस हो वो आपके काम का है, पहला पॉइंट। तो जाहिर सी बात है बी वाले का कम है। दूसरी बात, एच बराबर 0 पे जिसका बी कम हो, राइट, क्योंकि जब आप करते हैं तो इसको एग्जैक्टली यहाँ आना चाहिए। जैसे आप करते हैं 0 से ले आते हैं तो ये ग्राफ मिलता है, ये बेसिकली सेचुरेट हो गए। तो कम करेंगे तो इस पाथ में नहीं आता है, वो यूँ आता है, और फिर आप बढ़ाते हैं तो इस पाथ से नहीं आता है, फिर वो इस पाथ से जाता है। इसके पीछे की लंबी डिटेल है जो वक्त आने पे आपको सिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है एरिया कम होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी आप चेक कर लीजिए कि H बराबर 0 पे B भी लेस होना चाहिए। बस अगर ये दो प्रॉपर्टी जिसमें है वही आप यूज़ कर लीजिएगा। इसमें देखिए एरिया भी कम है और बी भी देखिए H बराबर 0 पे, देखिए यहाँ बी इतना है, H बराबर 0 पे यहाँ है, यानी कि जो बी मटेरियल है वो आपकी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है केवल आपको बी दे रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसफार्मर, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंत में आपके पास N1 क्या है बेटा, निडिल है, N1 N2 N3 जो कि फेरो है, पैरा है और डाया है। प्रॉपर्टी आपको पहले ही में हमने समझा दी थी, याद आया शुरुआती लेक्चर में ये चीज़ कि साहब वीकली होते हैं, अपोजिट होते हैं डाया में, वीकली है अलोंग है पैरा मैग्नेटिक है, स्ट्रांगली है अलोंग है फेरो है। तो बस इसी जो चीज़ हमने आपको बताई थी इसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए। आपने कहा N1 जो है फेरो है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, स्ट्रांगली होगा। जब मैग्नेटिक हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो स्ट्रांगली जो है अट्रैक्ट करेगा। N2 वीकली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिपेल करते हैं डायटोमिक, और चूंकि वीकली होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं तो वीकली ही रिपेयर करेंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये आपका पहला लेक्चर था मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल्स में। आपने देखा, आपको बेसिक्स आया, आगे भी आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, इंतजार कीजिए। थैंक यू।